Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be talking about a very important topic, that is animal growth. Okay, so we will be discussing animal tissues in detail, the different types of animal tissues, and also we will going to learn some of the important concept on the topic genetics. Okay, so let's get started with the class. Okay. तो देखिए हमने प्लांट टिश्यूज ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. ओके, नाउ व्हाट इज अ टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर बीइंग असाइंड अ स्पेसिफिक रोल ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म. ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द मोस्ट सिंपलर वे पॉसिबल. ठीक है, तो जो एनिमल टिश्यूज होते हैं या जो टिश्यूज होते हैं इन जनरल, वेदर प्लांट और एनिमल, ठीक है, टिश्यूज का काम होता है टू लाइक दे आर बीइंग असाइंड अ स्पेसिफिक रोल. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एंड दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स और द क्लस्टर ऑफ सेल्स. ठीक है, तो जो सेल का ग्रुप होता है वो टिश्यूज है, एंड दे आर बीइंग असाइंड अ स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म. ठीक है, all right, now let's talk about the four different type of the animal tissues. तो पहला है epithelial tissue, दूसरा है muscular tissue, तीसरा है connective tissue, fourth is the nervous tissue. ठीक है, तो epithelial tissue skin में present होता है. skin आपको पता है कि it is the cover of our body. okay, सिमिलरली ये जो epithelial tissue है इसका काम प्रोटेक्शन का होता है. जैसे skin is protective in nature. okay, इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, द स्किन. तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो स्किन में प्रेजेंट होता है. एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ स्किन में ही प्रेजेंट नहीं होता, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. राइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन दो टाइप में हुआ है, एक तो सिंपल, दूसरा स्ट्रैटिफाइड में. ठीक है, अगर सपोज सिंगल लेयर है एपिथेलियल टिश्यू की, जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो हम इसको कह देंगे ये सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम. ठीक है, और अगर अगर यहाँ पे एक के ऊपर एक जो है लाइक देयर इज अ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड. ठीक है, तो सिंगल लेयर है तो सिंपल हो गया, मल्टीपल लेयर है तो स्ट्रैटिफाइड हो गया. ठीक है, राइट, ओके. अब देखिए सिंपल में भी अगर फ्लैट सेल्स हैं, फर्दर जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है जो सेल है उसके शेप में. ठीक है, तो अगर फ्लैट सेल्स हैं तो हम उन्हें स्क्वामस कहते हैं. अगर कॉलम लाइक हैं, पिलर जैसी या रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज द कॉलमनार एपिथेलियम. ओके, इफ दे आर हैविंग द सीलिया एंड दे आर रेक्टेंगुलर, सो दे आर सिलिएटेड कॉलमनार. अगर क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है तो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. और अगर ग्लैंड्स का जो एपिथेलियम होता है उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं. ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन है. सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में समझते हैं. तो देखिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है ना, इसका मतलब, सिंपल का मतलब क्या हुआ? सिंगल लेयर. ओके, स्क्वामस का क्या मतलब हुआ? फ्लैट सेल्स. ठीक है, सो अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, दे कम अंडर दिस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ओके, so air sacs of lungs and the lining of the heart, blood vessels and lymphatic vessels. ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये ब्लड वेसल्स में होते हैं, इन द लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और एल्वियोलाई में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर आप रिकॉल करें, हमने ह्यूमन बॉडी में पढ़ा था कि एल्वियोलाई का काम होता है गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करना, एंड दे आर बलून लाइक स्ट्रक्चर. ये हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये मैं एल्वियोलाई का डायग्राम यहाँ पे बन रहा है. ओके, आप यहाँ पे देखिए ये एल्वियोलाई है, इसका काम है गैस का एक्सचेंज करना. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है यहाँ पे. ठीक है, अब आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता तो क्या ये जो एक्सचेंज है ये फास्ट हो पाता, रैपिड हो पाता? नहीं. ठीक है, राइट. सो यहाँ पे इसीलिए ये सिंपल या सिंगल लेयर है इस squamous epithelium की, so that the faster or easier diffusion can occur. Okay, right.
अगर यहाँ पे मल्टीपल लेयर हो जाता तो डिफ्यूजन होता, बट इट विल टेक टाइम। ओके, सिमिलरली जो स्किन है हमारी उसमें होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, बिकॉज स्किन इट इज फॉर द प्रोटेक्शन। ओके, तो जितनी मल्टीपल लेयर होगी उतना ही बेटर प्रोटेक्शन होगा। सो दिस इज द रीजन इन द स्किन वी हैव द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ओके, चलिए देखिए, अलाउ मटेरियल्स टू पास थ्रू बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, सिक्रीट्स लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। ओके, सो आई हैव आल्सो मेंशन्ड द फंक्शन अलोंग साइड, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, अब सिंपल क्यूबॉइडल देखिए, सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक सेल्स इन सिंगल लेयर। सो इन डक्ट्स एंड सिक्रीटरी पोर्शंस ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स एंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, इनका काम जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ओके, सिक्रीशंस एंड अब्जॉर्प्शन भी है, राइट। तो ये जो भी ट्यूब्यूल्स हैं, मतलब जो भी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, आपको पता है किडनी में पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो उनमें ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइट। जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका जो डक्ट होगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उनमें तो डक्ट होता है, एंडोक्राइन में नहीं होता, बट एक्सोक्राइन में होता है डक्ट। तो उनके डक्ट में ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। सिंपल कॉलमनार देखिए, ये एलोंगेटेड है, रेक्टेंगुलर कॉलम लाइक सेल्स है और सिंगल लेयर है इनका, ठीक है। सो सिलिएटेड टिश्यूज आर इन ब्रोंकाई, यूट्राइन ट्यूब्स एंड यूट्रस। स्मूथ आर इन द, ये जो स्मूथ है नॉन सिलिएटेड टिश्यूज, दे आर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या ब्लैडर में, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कॉलमनार एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। वाई? क्योंकि कॉलमनार एपिथेलियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, राइट। सो इट सिक्रीट्स म्यूकस एंड एंजाइम्स। सूडो स्ट्रैटिफाइड, सूडो का मतलब फॉल्स, ठीक है। तो ये इट लुक्स लाइक इट इज मल्टीपल लेयर, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अगर ये सिलिएटेड है तो देखिए सीलिया फ्लैजिला जहां भी होगा वहां पे मूवमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे इट विल गोइंग टू मूव द म्यूकस। ओके, द सिलिएटेड टिश्यू विल गोइंग टू मूव द म्यूकस। ओके, तो ये सिलिएटेड टिश्यू लाइंस द ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है एंड मच ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। सो लोकेशन एंड फंक्शन आर मेंशन्ड अलोंग साइड। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी आप टिश्यूज पढ़िए, एनिमल टिश्यूज या प्लांट टिश्यूज, होल ऑफ द बायोलॉजी, आप हमेशा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन को लिंक करके पढ़िए, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई पर्टिकुलर सेल है उसका ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, सो दैट इट कैन कैरी आउट दैट फंक्शन एफिशिएंटली, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ओके, ये माउथ में प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है और वजाइना में, ठीक है। स्किन में भी होता है। ये मल्टीपल लेयर की फ्लैट सेल्स हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अब्रेशन, अब्रेशन हो या कोई भी कोई भी इंजरी हो, राइट, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है, राइट। ऑल राइट, नाउ अब यहाँ पे देखिए, जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो स्किन है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है, उसमें फ्लैट सेल्स हैं बट मल्टीपल लेयर हैं, ठीक है। तो कुछ भी अगर अब्रेशन हुआ या थोड़ा सा भी स्लाइट इंजरी हुई तो इट कैन प्रोटेक्ट द अदर the other part of the body, okay, from getting affected, right. okay, अब देखिए stratified cuboidal मतलब क्यूब जैसी सेल्स बट इन मल्टीपल लेयर। ये स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, मेल यूरेथ्रा में एंड द डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स, ओके, सिक्रीट्स एंड प्रोटेक्ट्स। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यस, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरेथ्रा में होता है और यूरेटर्स में होता है, ठीक है। इट अलाउज द यूरिनरी ऑर्गन टू एक्सपैंड एंड स्ट्रेच, ठीक है। ये आपको पता है कि व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर गेट्स फिल्ड अप, ओके, तो उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। दैट सिग्नल्स टू द ब्रेन दैट नाउ इट इज अ टाइम फॉर मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन द ट्रांजिशनल epithelium, okay. So transitional epithelium, in the bladder these stretch receptors are present and transitional epithelium has this ability to expand and stretch, okay. So yes, please link the structure and function together and then you can study this, okay. चलिए, epithelial tissue तो हमने समझ लिया। अब दूसरे टिश्यू की बात करते हैं, that is the muscular tissue।
देखिए जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो डिवाइड होता है 3 टाइप में। वन इज द स्ट्राइटेड मसल, जिसको हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं, जैसे लिम्स के मसल, हैंड के मसल, लेग्स के मसल, ओके, लिम्स के हो गए, और फेशियल मसल्स, नेक के मसल्स, ठीक है, ये सब स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं एंड दे आर ऑल वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल में है, वी कैन मूव द वे वी वांट, ठीक है, इफ आई वांट टू मूव माय हैंड लाइक दिस आई कैन डू सो, राइट। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट इट। उसके बाद नॉन स्ट्राइटेड है, जिसे हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है और हम इंटरनल ऑर्गन के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, सो दिस इज इनवॉलेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल, ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है और कहीं पे नहीं पाया जाएगा, ये भी इनवॉलेंट्री होता है। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हार्ट मसल, ठीक है, राइट। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर समझेंगे। देखिए जो मस्कुलर टिश्यू होता है ना, कार्डियक है, स्केलेटल है, स्मूथ है। अब आप देखिए कार्डियक हो या स्केलेटल हो, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है ये सिलिंड्रिकल है। और तो और अगर आप देखें तो इसमें एक आपको पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बैंड्स दिख रहे होंगे, ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। तो ये जो लाइट और डार्क बैंड का जो ऑल्टरनेशन है, ओके, एक के बाद एक जो लाइट एंड डार्क बैंड्स का जो पैटर्न बन रहा है, इसी वजह से इसको हम स्ट्राइशंस कहते हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों में ही ये स्ट्राइशंस, ये पैटर्न मिलता है, बट स्मूथ मसल को इसीलिए अनस्ट्राइटेड कहते हैं। देखिए इसमें कहीं भी ऐसा कोई लाइट और डार्क बैंड का ऑल्टरनेशन नहीं है, ये स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का क्या मतलब होता है? इट इज ब्रॉड इन द सेंटर एंड इट हैज दी टेपरिंग एंड्स, ओके। सो वन थिंग यू मस्ट बी प्लीज लाइक जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस, ठीक है, कि ये जो कार्डियक मसल है, स्केलेटल मसल है, दीज आर बोथ सिलेंड्रिकल, ओके, दे आर बोथ cylindrical, okay, only the spindle one, okay, the spindle shape is the smooth muscle, okay, smooth muscle का shape spindle shape होता है, और बाकी जो दोनों हैं the skeletal and cardiac they are all cylindrical। इन दोनों में स्ट्राइशंस हैं, लाइट और डार्क बैंड का पैटर्न है, और ये अनस्ट्राइटेड है, इसीलिए इसको अनस्ट्राइटेड कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट हैव स्ट्राइशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली इनके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो स्केलेटल मसल होते हैं वो स्ट्राइटेड होते हैं, क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड का पैटर्न होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है, वॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में है इनका मूवमेंट, ओके, यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, इसीलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स दे आर दी फाइबर्स, ओके, इनके फाइबर्स की बात करें तो ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, इनमें कोई लाइट और डार्क बैंड का पैटर्न नहीं है, स्पिंडल शेप है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, राइट। ये देखिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड थे बट ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, ओके। तो स्मूथ मसल ऐसा स्पिंडल शेप होता है और इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। इनवॉलेंट्री है, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, जो मसल का मूवमेंट है स्मूथ मसल्स का हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स? देखिए एक तो हो गया हार्ट आपका, जहां पे कार्डियक मसल प्रेजेंट है, ठीक है, एक हो गया स्केलेटन से अटैच्ड स्केलेटल मसल, ओके। अब जो भी पार्ट बचता है, जो भी ऑर्गन्स बचते हैं, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट द एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ओके। तो इनके जो वॉल की कवरिंग है ये स्मूथ मसल्स की होती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ओके। चलिए अब वापस से आते हैं बैक टू दैट टेबल, ओके। सो वी हैव डिस्कस द स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। ये थोड़ा सा ब्रॉड है बट इसको समझना भी बहुत लाइक इट इज ईजी, राइट, टू अंडरस्टैंड। चलिए अब थर्ड की बात करते हैं, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे इसका नाम है, ये कनेक्ट करता है, बाइंड करता है, सपोर्ट करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू इट कनेक्ट्स, और ये तीन टाइप में डिवाइड है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में देखिए एरियोलार टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है और फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज है और बोन है, और फ्लूइड में आपका ब्लड और लिम्फ आता है, ठीक है, राइट।
अब चलिए इनको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू का, ये उनके मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है। जैसे कि हम स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, 3 स्टेट्स पढ़ते हैं। अगर मॉलिक्यूल जो एटम है, ओके, अगर लाइक इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर तो हम कहते हैं वो सॉलिड स्टेट है। अगर एटम्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है तो हम कहते हैं वो लिक्विड स्टेट है। एटम्स के बीच में काफी डिस्टेंस है तो हम कहते हैं वो गैसियस स्टेट है, ठीक है। सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू भी मैट्रिक्स और सेल्स का बना होता है, ठीक है। अब सेल्स आपको पता है व्हाट आर सेल्स, ठीक है। जो भी स्पेस बचता है अदर देन सेल्स दे आर नोन एज दी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे सपोज हम अगर बोन की बात करें तो ये मान लीजिए बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स। तो जो भी आपको स्पेस दिख रहा है अदर देन दीज सेल्स, ओके, सो दीज स्पेसेस, ओके, ये जो स्पेस है ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये है मैट्रिक्स और ये है सेल्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स है और ये है सेल्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज, और ये मैट्रिक्स के ही अकॉर्डिंग इसका जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो उसी अकॉर्डिंग है। अगर मैट्रिक्स काफी हार्ड है, ठीक है, अगर मैट्रिक्स में हार्डनेस है, वेदर इट इज वेरी हार्ड तो वो बोन हो गया, स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी है अगर वो तो कार्टिलेज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैट्रिक्स में थोड़ा सा और अगर चेंज आया, ठीक है, राइट, थोड़ा सा वो और लूज हुआ तो वो एरियोलर, एडिपोज और फाइब्रस टिश्यू बना, ठीक है। अगर वही मैट्रिक्स लिक्विड हो गया, ठीक है, तो फ्लूइड में आ जाता है। तो ब्लड है, लिम्फ है, ठीक है। ब्लड में आपको पता है प्लाज्मा होता है जो उसका फ्लूइड पोर्शन होता है, राइट, ओके, और सेल्स होती हैं। तो यस, मैट्रिक्स की जो कंसिस्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन हुआ है कि मैट्रिक्स हार्ड है, थोड़ी लूज है या फ्लूइड टाइप है, ओके, राइट। तो लेट्स डिस्कस ऑल दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, ये तो ब्लड का कंपोनेंट है। जो डिफरेंट सेल्स होती हैं, कॉर्पसेल्स, वो हैं। प्लाज्मा देखिए, इन अ लिक्विड प्लाज्मा, ठीक है, तो इसका जो फ्लूइड पोर्शन है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ओके। फंक्शन ब्लड का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट, राइट। अब लिम्फ की बात करते हैं। लिम्फ ऑल अराउंड द सेल इन द बॉडी, ओके। तो लिम्फ एक्चुअली देखिए होता क्या है, जब हमने ह्यूमन बॉडी पढ़ा था, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो ब्लड है वो फ्लो करता है आर्टरी में, आर्टरी से वो जाता है थिन कैपिलरीज में, ठीक है। तो ब्लड आर्टरी से कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरी की वॉल सबसे ज्यादा थिन होती है आउट ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज हैव द थिनेस्ट वॉल ऑफ ऑल, ठीक है। तो क्योंकि कैपिलरी की वॉल बहुत